बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा जो चैप्टर हम कर रहे हैं नेक्स्ट, दैट इज़ एथिकल एंड सोशल इश्यूज़ इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। अच्छा जी, अंडरस्टैंडिंग एथिकल एंड सोशल इश्यूज़ रिलेटेड टू सिस्टम, रिसेंट केसेस ऑफ फेल्ड एथिकल जजमेंट इन बिजनेसेस। लेमन ब्रदर्स, ये 2008 में लेमन ब्रदर्स का जब ये सारा फाइनेंशियल हुआ है प्रॉब्लम, तो 2008 में सब क्रैश कर गए। तो उसमें बहुत सी चीज़ें ये निकली कि लेमन ब्रदर्स ने बहुत सी अपनी इन्वेस्टमेंट को छुपाया है यूजिंग टेक्नोलॉजी। और मिनरल मैनेजमेंट, फाइज़र का, मेडिकल का देखें, ये मेडिकल कंपनी है फाइज़र, इन्होंने बहुत सी अपनी रिपोर्ट्स को और उसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट थे अब उन मेडिसिन के, उनको यानी कि पब्लिक नहीं किया और बच्चों को उनको एडवर्टाइज़ किया, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो कोई इथिकली रॉन्ग थी। ये वो केसेस कुछ आपकी बुक में से आप पढ़ें, बुक में उन्होंने इसकी डिटेल दी हुई है। इन मैनी इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज टू बरी डिसीजंस फ्रॉम पब्लिक स्क्रूटनी। ठीक है, तो पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई, उसकी वजह से फिर बाद में जब ये लोग ये हाईलाइट हुआ है जब ये, तो फिर उनके ऊपर उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स फिर दिए हैं एज ए फ़ाइन। एथिक्स क्या है जी? प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग दैट इंडिविजुअल्स एक्टिंग एज फ्री मॉरल एजेंट यूज टू मेक चॉइस टू गाइड देयर बिहेवियर। ठीक है, अपने बिहेवियर को गाइड करने के लिए, और राइट एंड रॉन्ग के वो जो प्रिंसिपल हैं उसको क्या कहते हैं जी? दैट इज़ एथिक्स। इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एथिक्स। इंफॉर्मेशन सिस्टम रेज न्यू एथिकल क्वेश्चन बिकॉज दे क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंटेंस सोशल चेंज, थ्रेटनिंग एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मनी, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, न्यू काइंड्स ऑफ क्राइम। यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से एक नई तरह के क्राइम जो है वो आ रहे हैं, आपकी प्राइवेसी जो है वो यानी वो उसको थ्रेट किया जा रहा है, पावर सेंटर बदल रहे हैं, आपकी चॉइसेस जो है वो पता है सबको, जिससे आपको मैनूवर किया जा सकता है। मनी के पैसों के फ्रॉड हो रहे हैं ऑनलाइन, देखें कितने ये क्रेडिट कार्ड के और उसके होते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन को, आपके क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन को रॉन्गली यूज़ किया जाता है। ठीक है, मॉडल फॉर थिंकिंग अबाउट इथिकल सोशल पॉलिटिकल इश्यूज़। अच्छा, ये इन्होंने एक नेक्स्ट स्लाइड में मॉडल दिया हुआ है। सोसाइटी एज अ काम पॉन्ड, एक पॉन्ड है जिसमें फिर आईटी एज अ रॉक ड्रॉप्ड इन द पॉन्ड क्रिएटिंग रिपल्स ऑफ न्यू सिचुएशंस नॉट कवर्ड बाय द ओल्ड रूल्स। Social and political institutions cannot respond overnight to these ripples. It may take years to develop etiquettes, expectations, laws. Requires understanding of ethics to make choices in the legally grey areas. ये नेक्स्ट हम देखते हैं। ये देखें जी, ये उन्होंने एक शेप दी हुई है कि ये कंपाउंड की शेप में है जिसमें आईटी और इंफॉर्मेशन सिस्टम को फेंका गया है। तो रिपल्स कौन सी बनी? इंडिविजुअल, सोसाइटी, सोशल इशूज़, एथिकल इशूज़, और उसकी डिफरेंट डायमेंशन है। इंफॉर्मेशन एंड राइट ऑब्लिगेशन, प्रॉपर्टी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है, सिस्टम क्वालिटी है, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल है। यानी इंफॉर्मेशन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन आप समझ लें कि जैसे आप कि कौन सी इन्फॉर्मेशन है, एक इंडिविजुअल की इन्फॉर्मेशन है, वो कौन सी इन्फॉर्मेशन किसके पास होनी चाहिए, किसके पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरी अगर परचेजिंग चॉइसेस हैं और या मेरी बाइंग प्रैक्टिसेस हैं, उस वो इन्फॉर्मेशन किसके पास होनी चाहिए, किस तक जानी चाहिए, किस तक नहीं जानी चाहिए। इसी तरह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं। ठीक है, कि यानी ये आप कोई सॉफ्टवेयर, हमारे यहाँ तो खैर इतना नहीं होता, हम तो ज़ाहिर है वो सीडी लेते हैं 50 रुपए की और 60 रुपए की और उससे ही सॉफ्टवेयर कर लेते हैं, लेकिन ज़ाहिर है इसके पैसे हैं, ये देने चाहिए। यानी उन जिन कंपनी ने डेवलप किया है उनकी चीज़ है, उन्होंने ज़ाहिर है इसकी कंपनसेशन कुछ ना कुछ मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह अकाउंटेबल कौन, अगर इनकेस फ़र्ज़ करें आपकी प्राइवेसी को, आपकी इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता, तो कौन अकाउंटेबल होगा, कौन कंट्रोल करेगा। ये इस तरह की डिफरेंट डायमेंशंस जो हैं वो इस रिलेशनशिप में बनती हैं। की टेक्नोलॉजी ट्रेंड दैट रेज इथिकल इश्यूज, डबलिंग द कंप्यूटर पावर, मोर ऑर्गेनाइजेशंस डिपेंड ऑन कंप्यूटर सिस्टम्स फॉर क्रिटिकल ऑपरेशन। ज़ाहिर है ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कंप्यूटर को यूज़ कर रही हैं और कंप्यूटर वल्नरेबल रहते हैं, हमेशा उन पे हैक हो सकता है, सारा कुछ यानी आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है। रैपिडली डिक्लाइनिंग डेटा स्टोरेज कॉस्ट, ऑर्गेनाइजेशन कैन ईजिली मेंटेन डिटेल डेटाबेसेस ऑन इंडिविजुअल्स। यानी डेटा स्टोरेज की कॉस्ट देखें बहुत कम हो गया। अब आप ये मोबाइल पे डालने वाले कार्ड ही देख लें कितने सस्ते हैं और जीबीज़ में अवेलेबल हैं और बड़ी आसानी से आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। और गूगल के पास देख लें या फेसबुक पे देख लें, यूट्यूब पे देख लें कि कितनी पूरी दुनिया से
स्ट्रीमिंग हो रही है, डाटा आपका आ रहा है और वो सारा वो स्टोर कर रहे हैं, तो वो कास्ट बहुत डिक्लाइन होगी। तो डाटा स्टोर करना बड़ा आसान हो गया है कंपनीज़ के लिए। तो डेटा जब स्टोर करेंगे तो फिर उसके ऊपर वर्किंग एनालिसिस हो सकता है। नेटवर्किंग एडवांसेस एंड द इंटरनेट, कॉपिंग डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर एंड एक्सेसिंग पर्सनल डेटा फ्रॉम रिमोट लोकेशन इज़ मच ईजियर। अब बहुत आसान हो गया, अमेरिका में बैठे उनकी किसी भी साइट से कोई भी डेटा आप जो अवेलेबल है ओपन पड़ा हुआ है वो कॉपी कर लें, इधर पाकिस्तान में कुछ भी कर लें। तो ये बड़ा एडवांसमेंट की वजह से ये इशू एक और एथिकल इशू के क्या वो डेटा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो बन गया। एडवांसेस इन डेटा एनालिसिस टेक्निक्स, कंपनीज कैन एनालाइज वास्ट क्वांटिटीज ऑफ डेटा गैदर्ड ऑन इंडिविजुअल्स फॉर, यानी वास्ट डेटा को एनालाइज करते हैं प्रोफाइलिंग के लिए, लाइक कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज टू क्रिएट डोजियर्स ऑफ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑन इंडिविजुअल। तो ये प्रोफाइलिंग के ऊपर भी बड़ी बात होती रही है कि आपकी एक प्रोफाइल बन जाती है, आपकी प्रेफरेंसेस, आपकी चॉइसेस, आपके इंटरेस्ट जो हैं वो डिफरेंट। आप जो नेट पे जाते हैं, आप ईमेल हैं, आप यूट्यूब पे जाते हैं, आप और फेसबुक पे जाते हैं, तो डिफरेंट सोर्सेज से वो आपकी प्रोफाइलिंग करते हैं कि ये बंदा कैसा है, इसके इंटरेस्ट क्या हैं, इसके क्या चीज़ें ये सर्च करता है। नॉन ऑब्वियस रिलेशनशिप अवेयरनेस, नोरा, कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज टू फाइंड ऑब्सक्योर हिडन कनेक्शन दैट माइट हेल्प आइडेंटिफाई क्रिमिनल और टेररिस्ट। तो ये नेक्स्ट हम देखते हैं, उन्होंने पिक्चर दी हुई है, ये देखें जी। नोरा टेक्नोलॉजी कैन टेक इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल फ्रॉम डिस्परेट सोर्सेज and find obscure non-obvious relationship. It might discover, for example, that an applicant for a job at a casino shares a telephone number with the known criminal and issue an alert to the hiring manager. यानी ये डिफरेंट सोर्सेज है ना, वॉच लिस्ट है, इंसिडेंट एंड अरेस्ट सिस्टम है, कस्टमर ट्रांजैक्शन सिस्टम है, टेलीफोन रिकॉर्ड्स हैं, ह्यूमन सोर्स सिस्टम है, वहाँ से सारा इन्फॉर्मेशन जा रही है डेटाबेस में और वहाँ से वो नोरा अलर्ट्स है। जैसे उसने बताया कि एक आया एप्लीकेंट अप्लाई करता है तो नोरा सिस्टम जो है वो अलर्ट कर दे कि इसका एक क्रिमिनल के साथ लिंक है। तो ये इसके लिए आप डेटा को यानी यूज़ कर सकते हैं। एथिकल एनालिसिस, 5 स्टेप प्रोसेसेस। आपने अगर एनालाइज करना है कि एथिकल सिचुएशन आपके सामने आ गई और उसको एनालाइज करना है तो फिर आपके पास ये डिफरेंट स्टेप्स हैं। आइडेंटिफाई एंड क्लियरली डिस्क्राइब द फैक्ट्स। समटाइम्स ये होता है कि फैक्ट्स को ही सीधा कर लेने से ऑब्जेक्टिवली आपको सोल्यूशन नज़र आ जाता है, क्योंकि वैसे डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स होते हैं। आप सिर्फ क्लियरली डिस्क्राइब करें कि एक्चुअल फैक्ट्स उस इशू के क्या हैं, तो उससे कई दफ़ा मसला हल हो जाता है। डिफाइन द कन्फ्लिक्ट और डायलेमा एंड आइडेंटिफाई द हायर ऑर्डर वैल्यूज़ इन्वॉल्व। आपने डिफ़ाइन करना है कि हायर ऑर्डर वैल्यूज़ क्या हैं, डायलेमा क्या है। मसलन समटाइम्स ये डायलेमा हो जाता है कि कंट्राडिक्टरी यानी चीज़ें हैं वो आपस में आ जाती हैं सामने। लाइक अगर आप एक मेडिकल रिकॉर्ड की बात करें तो आप एक कस्टमर का पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड रखते हैं और एक वैल्यू तो ये है कि आपका मेडिकल रिकॉर्ड रखेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम उसके ऊपर अगर वो आए तो आपके पास उसका रिकॉर्ड हिस्ट्री और उसको ऑपरेट करना या उसको डील करना आसान हो। जबकि दूसरी तरफ यही कंट्राडिक्शन है कि इससे उसकी प्राइवेसी डैमेज होगी, प्राइवेसी इफ़ेक्ट होगी, क्योंकि आप सारा मेडिकल रिकॉर्ड उसका आपके पास है। तो अब आपने देखना है ये 2 चीज़ें हैं ना डायलेमा के, इसमें से अब क्या उनसे आपने हायर ऑर्डर वैल्यू लेनी कि आप उसकी यानी प्राइवेसी को ज़्यादा वैल्यू देते हैं या उसका मेडिकल रिकॉर्ड हो सकता है वो किसी एक्सीडेंट एमरजेंसी में वो आए हॉस्पिटल में, तो वहाँ उस वक्त उसकी जान बचाना ज़रूरी है। उस वक्त ये आप हो सकता है वो खुद से वो अपनी चीज़ें बताने की पोजीशन में ना हो, तो आप उसका मेडिकल रिकॉर्ड निकाल के देख सकते हैं कि इसकी क्या प्रॉब्लम है, क्या पोजीशन है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, वगैरह वगैरह। तो ये एक इशू है, इससे आप एनालाइज करने हैं कि एनालाइज करते हुए देखना है कि हायर एड वैल्यू कौन सी है। आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स। तो आपने जो सिचुएशन है, जिस भी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं तो उसके स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन एक्चुअल स्टेक होल्डर्स हैं। जैसे ही आप देखेंगे क्रिकेट में होता है कि कई दफ़ा लोग जुए में पकड़े जाते हैं तो पैसे लिए होते, तो फिर उसमें आप स्टेक होल्डर के वो बॉलर है या विकेट कीपर है जो भी वो है और दूसरी तरफ आपकी कंपनीज़ हैं। आइडेंटिफाई द ऑप्शंस दैट यू कैन रीजनेबली टेक। आपने डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और किस ऑप्शन का क्या इफेक्ट आता है और रीजनेबल ऑप्शन बीच में कौन सी हैं। आइडेंटिफाई द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर ऑप्शंस। और वो जो ऑप्शन आपने सेलेक्ट की है उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, यानी उसका रिज़ल्ट क्या, ये ऑप्शन लेते हैं तो क्या होता है। तो ये डिफरेंट एक 5 स्टेप प्रोसेस है कि आपने किसी सिचुएशन को एनालाइज करना है तो आपको क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या चीज़ें जहन में रखनी है।
6 कैंडिडेट एथिकल प्रिंसिपल्स, और फिर आपने जब एनालाइज कर लिया वंस तो फिर आपने देखना है कि वो इन प्रिंसिपल्स पे किस पे कितना पूरा उतरती है कितना नहीं। डू अनटू अदर्स, गोल्डन रूल, डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव देम डू अनटू यू, यानी आप अपने आप को उस सिचुएशन में रखेंगे कि आप अगर इस सिचुएशन में होते तो आप कि क्या कौन सी चीज़ आपको बेहतर लगती, कौन सी ना लगती, और आप क्या एक्सपेक्ट करते हो उस सिचुएशन में या क्या डिसीजन लेते हैं। एमिल कांट्स कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, इफ़ एन एक्शन इज़ नॉट राइट फॉर एवरीवन टू टेक, इट इज़ नॉट राइट फॉर एनीवन, यानी एक डिसीजन है, आप एक एक्शन लेते हैं उस चीज़ को एनालाइज करके, तो अगर वो हर एक के लिए ठीक नहीं है तो वो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। ये एक रूल है, इस रूल को आप प्रिंसिपल को सामने रख के आप डिसीजन ले सकते हैं। डेस्कार्ट रूल ऑफ चेंज, और डेकार्ट, सॉरी गलत प्रोनाउंस हो गया, दैट इज़ डेकार्ट, रेने डेकार्ट है, दैट्स द नेम ऑफ द फिलोसोफर। इफ़ एन एक्शन कैन नॉट बी टेकन रिपीटेडली, इट इज़ नॉट राइट टू टेक एट ऑल, अगर एक एक्शन आप डिसाइड करते हैं एथिकल इशू पे लेने के लिए और अगर वो रिपीटेडली नहीं लिया जा सकता तो फिर इसको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो ये दिस इज़ वन ऑफ द रूल। यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल, टेक द एक्शन दैट अचीव्स द हायर और ग्रेटर वैल्यू, जैसे मैंने बताया ना 2 वैल्यूज़ थी, एक रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड रखना और दूसरा उसकी प्राइवेसी, तो आपने देखना है कि हायर ऑर्डर की वैल्यू कौन सी है जो आपको ज़्यादा बेहतर है, उसको सामने रख के आपने डिसीजन लेना है। रिस्क अवर्जन प्रिंसिपल, टेक द एक्शन दैट प्रोड्यूसेस द लीस्ट हार्म और लीस्ट पोटेंशियल कॉस्ट। ठीक है, एक रूल ये है कि आप देखें कि जिस एक्शन से कम कॉस्ट या उसका कम से कम नुकसान होता है। एथिकल नो फ्री लंच रूल, assume that virtually all tangible and intangible objects are owned by someone unless there is a specific declaration otherwise। जो भी आप चीज़ यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन, इंटरनेट या सॉफ्टवेयर या कुछ, उसका कोई ना कोई अगर वो आपके लिए यूज़फुल है तो ज़ाहिर है उसकी वैल्यू है, तो जो वैल्यू है तो फिर जिसने वो डेवलप की है चीज़ या बनाई है या जिसकी चीज़ है वो कुछ ना कुछ कंपनसेशन चाहेगा। कोई भी फ्री लंच नहीं है, तो आपने इस रूल को भी सामने रखना है। तो ये डिफरेंट रूल्स हैं, जब आप एनालाइज कर लें तो इन रूल्स पे आपने उस चीज़ को, अपने एक्शन जो आपने लेना है अगेंस्ट दैट एथिकल सिचुएशन, तो इन रूल्स में से गुजारना है और देखना है कि इन रूल्स पे वो फिट बैठता है कि नहीं। इंटरनेट चैलेंजेस टू प्राइवेसी, cookies, tiny files downloaded by website to visitors hard drive to help identify visitor, browse and track visit to site। ठीक है, ये आप कई दफ़ा आप अगर आप कर रहे होंगे किसी वेबसाइट को विज़िट तो आता है मैसेज कि ये वेबसाइट जो है वो कुकीज़ को स्टोर करेगी एट्सेट्रा, आप अलाउ करते हैं नहीं एट्सेट्रा, तो वो उससे से आपकी प्रोफाइलिंग करते हैं। अलाउ वेबसाइट टू डेवलप प्रोफाइल्स ऑन विजिटर, कि आपकी चॉइसेस क्या हैं, प्रेफरेंसेस क्या हैं, और यहीं से आपका वो प्राइवेसी को फिर इसको एनालाइज़ किया जाता है फर्दर। अगर तो वो सिर्फ आपकी प्रेफरेंसेस के लिए रखें फिर तो ठीक है, लेकिन इसको अगर मिलिशियस किसी और चीज़ के लिए यूज़ करें तो फिर वो गलत है। वेब बीकन्स बग्स, टाइनी ग्राफिक्स एम्बेडेड इन एन ईमेल एंड वेब पेजेस टू मॉनिटर हु इज़ रीडिंग दिस मैसेज। तो आपने कभी अगर आप अपने टेम्प का फोल्डर ओपन करके देखें ना तो उसमें ये छोटे छोटे ग्राफिक्स पड़े होते हैं। ठीक है, वो आपकी ईमेल, और आप देखेंगे कि आपने कोई ईमेल खोली थी तो उसके वो उधर पड़े होंगे। स्पाईवेयर surreptitiously installed on यूज़र्स कंप्यूटर में ट्रांसमिट यूज़र्स की स्ट्रोक का डिस्प्ले अनवांटेड एड्स। ठीक है, ये तो आपको सबको पता ही है, स्पाईवेयर, मालवेयर, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। आप कई दफ़ा फ्री सॉफ्टवेयर जब आप उठाते हैं या किसी गलत साइट से आप ले लेते हैं तो वहाँ से फिर उस सॉफ्टवेयर का अगर फ्री तो आ जाएगा लेकिन साथ स्पाईवेयर भी इंस्टॉल हो जाएगा। गूगल्स कलेक्शन ऑफ प्राइवेट डेटा, बिहेवियरल टारगेटिंग, तो गूगल का भी ये है कि प्राइवेट डेटा है वो आप ज़ाहिर गूगल का सर्च इंजन यूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आपके मतलब जानता है कि आप क्या चीज़ें सर्च करते हैं, क्या परचेज़ करते हैं, क्या किन वेबसाइट्स पे जाते हैं, तो उसकी बेस पे वो आपको टारगेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।